अथ सप्तदशो अध्याय। काली के काली देह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना। राजोवाच सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। नागालयं रमणकं तस्मात् त्याज कलियः कृतं किं वा दुपर्णस्य तेन केन सुमंजसम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, काली नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री शुकुवाच उपाहार्य सर्पजान मासी मासिर्यो बलिः वानस्पत्यो महामाः नागनं प्रांग्य निरूपितः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम तय कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। स्वसंभागं प्रयच्छन्ति नागः पर्वणि पर्वणि गोपिथयात्मनः सर्वे सुप्रणयाम आत्मने। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। विश्वविर्यम नावेष्टु काद्रवयस्तु कालियः कदर्थे कृत्यगरुड़ त्वयं तं सुभुजे बलिम्। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र काली नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं को बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते थे उसे भी खा लेता। कुपितो राजा भगवान भगवत प्रियः विजिघंसुर्मोहावेग तलीयं समपाद्रुवत्। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने काली नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। तामापतन्तं धरसा विषायुधः प्रत्यभ्यजातु श्रीतनकमस्तकः तद्भिः सुपर्णं व्यदशत्तदयुधः करलजीवोक्षः वसितोग्रयोचनः। विषधर काली नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसीलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। पुत्रः स निरस्य मन्युमान् प्रचण्डवेगो सुरनासुनः अक्षीण सवेन हिरण्यरोचिषा जघान कद्रुतमुग्रविक्रमः। ताक्षनंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन है। उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। काली नाग की अठठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से काली नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से काली नाग घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भगा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधाचतुर गरुड़ ने तपस्वी चौभरी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। कृपया अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन एवं व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया। अत्र प्रविश्य गरुड़ यदि मत्स्यं स खादति तदह प्राण वियुज्येत तत्मेतद् ब्रवीम्यहम्।
यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। परम वेद अन्यः कश्चन लयः अवासी करुणाभीत कृष्णेन च विवसितः। परीक्षित, महर्षि सौवरी के इस शाप की बात काली नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसीलिए वह गरुड़ के भय से यहाँ रहने लगा था और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहाँ से रमणक द्वीप में भेज दिया। कृष्णं वेदत् विनिष्क्रान्तं दिव्यसुगन्धवससं महामणिगुणाकीर्णं जम्बूनदपरिष्कृतम्। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उपलभ्योत्थिताः सर्वे लब्धप्राणा इव समः प्रमुदनिभृतात्मानो बहुप्रीत्याभिरते। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणियों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का आनंद हृदय आनंद से भर आया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। कृष्णं समेत्य लभेह असंलब्धमनोरथः। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। तमश्चाच्युत मालिन्य रहस्यानुभवेत् न गगहो वृषावत्स गिरिभिरे परमामुदम्। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सबके सब आनंदमग्न हो गए। नंदो विप्रः समागत्य गुरुवत्त कलत्रकः गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को काली नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया है। यह बड़े सौभाग्य की बात। कृष्ण ने मुक्ति हेतवे नंद प्रीत मनोराज सुवर्णं तदधिशत्। श्री कृष्ण की मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौवें ब्राह्मणों को दान दिया। यशोदापि महाभागा नष्टलब्ध प्रजसती परिष्वज्यंकमारोप्य मुमुचा शोकलाम्मुः। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद से लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थी। राजेंद्र, ब्रजवासी और गौएं सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसीलिए उस रात वे व्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। उत्थाय संभ्रांता कृष्ण में स्थित आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम ऐश घोरतमोमान तव कांत रसते हिना। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसीलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे आकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ।
भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे दावाग्नि मोचनम नाम सप्तदशो अध्याय।